दोस्तों, जब हम भारत और नेपाल की बात करते हैं तो सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों की आत्मा का रिश्ता सामने आता है। एक तरफ भगवान राम है तो दूसरी तरफ माता सीता, एक तरफ गंगा है तो दूसरी तरफ हिमालय। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती उतनी ही मजबूत है जितना इसे होना चाहिए, या फिर राजनीति, सीमा विवाद और बाहरी दबाव इस रिश्ते को तोड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे, गहराई से विश्लेषण करेंगे भारत नेपाल संबंध का। नेपाल और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। इसमें रामायण का संदर्भ प्रमुख है, जिसमें अयोध्या के राम और जनकपुर की सीता का सीधा सीधा जिक्र है। और बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ, लेकिन उनका ज्ञान भारत की धरती पर फैला। ओपन बॉर्डर दोनों देशों के लिए बिना पासपोर्ट वीजा के आ जा सकते हैं। और वैवाहिक और पारिवारिक रिश्ते की नज़र से देखें तो रोटी बेटी का संबंध भारत और नेपाल के बीच। नेपाली युवाओं का भारतीय सेना में बहुत योगदान है। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि खून और संस्कृति का रिश्ता है। आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते, नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत से गहराई से जुड़ी है। इसमें कुछ ट्रेड फैक्ट्स हैं, जैसे नेपाल का लगभग 65% इम्पोर्ट भारत से होता है और नेपाल का 60% एक्सपोर्ट भारत को जाता है। भारत नेपाल को बिजली और पेट्रोलियम सप्लाई करता है। जल विद्युत प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो नेपाल में अपार क्षमता है और भारत इसका बहुत बड़ा निवेशक है। सड़क, रेल, पाइपलाइन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर भारत नेपाल ने कई समझौते किए हैं। नेपाल हिमालयी क्षेत्र में भारत चीन के बीच बफर स्टेट की तरह है। ये एक उसकी रणनीतिक महत्वता है। और अगर भारत नेपाल दोस्ती कमजोर होती है तो चीन को सीधा सीधा इसका फायदा होता है। नेपाल भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। इसके उलट कुछ विवाद और कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सीमा विवाद इसमें प्रमुख है। काला पानी, लिपू लेक और सुस्ता क्षेत्र ये सीमा विवाद के क्षेत्र हमेशा से रहे हैं। और नेपाल ने नया मैप जारी करके, जिसमें भारतीय क्षेत्र को अपना बताया, इस विवाद को और गाढ़ा कर दिया। इससे रिश्तों में तनाव बढ़ा। और नेपाल की राजनीति में नेपाल में चीन समर्थित और भारत समर्थित दोनों दलों में खींचतान हमेशा बनी रहती है। कई बार भारत पर हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया गया है। चीन का प्रभाव इसमें काफ़ी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन नेपाल में निवेश भी कर रहा है, जिसमें हाईवे, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीनी दखल है। लेकिन नेपाल का कर्ज बढ़ रहा है, जिससे डेब्ट ट्रैप का खतरा बरकरार है नेपाल पर। और यहाँ भारत को समझदारी से चलना होगा, वरना चीन नेपाल को अपने खेमे में खींच सकता है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम और पढ़ाई करते हैं, जिसमें नेपाली छात्र भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। बॉलीवुड और भारतीय टीवी का नेपाल पर बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत में भी नेपाली संस्कृति और संगीत और भोजन काफ़ी लोकप्रिय है। और धार्मिक पर्यटन के नज़रिए से भारतीय तीर्थयात्री एक बहुत बड़ी संख्या में पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि काठमांडू में है, वहाँ जाते हैं। और नेपाली श्रद्धालु काशी और अयोध्या भी आते हैं। इस जुड़ाव को पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी कहा जाता है, जो किसी भी राजनीतिक विवाद से ऊपर है। अब भविष्य की दिशा और साझेदारी के नए अवसर यहाँ पर कैसे हैं, जिसमें जल विद्युत यानी नेपाल की ऊर्जा भारत के उद्योगों को शक्ति दे सकती है। टूरिज्म में भी दोनों देशों की धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म क्षमता है। और डिजिटल इंडिया में नेपाल में फिनटेक, यूपीआई जैसी सेवाओं का विस्तार है। सीमा विवाद पर एक समाधान है, जिसमें बातचीत और डायलॉग और कूटनीति से जिसको हल किया जा सकता है। पर लेकिन तीसरे देश को बीच में लाने से हमेशा बचना चाहिए। भारत नेपाल के युवा मिलकर स्टार्टअप्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग भी कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अगर दोनों देश मिलकर काम करें तो भारत नेपाल मॉडल एशिया के लिए विकास और स्थिरता का उदाहरण बन सकता है। भारत नेपाल का रिश्ता दिल से दिल का रिश्ता है, लेकिन राजनीति और भू राजनीति इसे कमजोर कर रही है। भारत को बड़े भाई की जगह साझेदार की भूमिका निभानी होगी। और नेपाल को भी यह समझना होगा कि उसका भविष्य भारत के साथ है, ना कि चीन के कर्ज के जाल में।
तो दोस्तों, भारत और नेपाल अगर साथ खड़े रहें तो ना सिर्फ हिमालय बल्कि पूरी दुनिया गवाह बनेगी कि सच्ची दोस्ती सरहदें नहीं देखती। धन्यवाद।